रवि आजाद कांग्रेस का एजेंट है और 2024 में मिला देख लियो टिकट लेके आवा। रवि आजाद की क्या तैयारी करते टिकट लेके आवा। बीजेपी वाले इसको कोई भाव नहीं दे रहे दुष्यंत चौटाला को, और दुष्यंत चौटाला का इलाज कर दिया जनता से, दुष्यंत चौटाला को काट दिया। अब पत्नी धर्म जो है दुष्यंत चौटाला बहुत बढ़िया निभा रहा है, यानी कि खट्टर पति है और दुष्यंत चौटाला पत्नी है, और पति कह रहा है कि भाई मन ने तेरे साथ कौन रहना, मैं तेने कौन ही रखूं, लेकिन पत्नी कह रही है कि भाई मैं तो रूंगी, धक्कत रूंगी। मैं आपको आज कह रहा हूं कि दुष्यंत चौटाला की औकात गली का कुत्ता भी नहीं पूछता। 2024 के लिए 2 टिक्के तैयार हैं, एक टिक्का तो लगेगा लोकसभा में और एक टिक्का लगेगा फिर हरियाणा में। वो जो दोनों टिक्के हैं वो इतनी पावर के टिक्के हैं कि उसमें सरकार 1000 फुट नीचे भी जमीन खोद की देखोगे ना तो मिलेगी नहीं। 2024 में चुनाव आ रहे हैं, आप किसकी मदद करोगे? लास्ट नहीं, हम डायरेक्ट वे में कहना चाहो कांग्रेस में नहीं, मैंने किसानों को चुनाव लड़ना चाहिए क्या? किसानों को नहीं, किसान का एक जिले का जो किसान नेता है वो सत्ता के एमएलए से ज्यादा पावर रखता है। हमारा जो हरियाणा का किसान नेता है वो मुख्यमंत्री जितनी पावर रखता है, देश का किसान का नेता है वो प्रधानमंत्री इतनी पावर रखता है। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है मेरे साथ यानी मनीष जागलान के साथ। फिलहाल मेरे साथ फ्रेम में आप देख पा रहे एक ऐसा चेहरा जो किसान आंदोलन में बड़ी पहचान बनाई और आज हर मुद्दे के ऊपर बोलने का काम करते हैं, चाहे किसानों का हो, मजदूरों का हो या फिर और किसी भी प्रकार की आसपास के क्षेत्र में, हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी कोई सामाजिक मुद्दा उसके ऊपर हमेशा आगे खड़े मिलते हैं। उनके ऊपर बहुत से बयानबाजी भी उठती है और ये खुद भी जो है हर बात का जवाब देने का काम करते हैं। रवि आजाद किसान नेता मेरे साथ मौजूद है। भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को राम राम। तो आज बहुत से सवाल है भाई, बहुत से सवाल कमेंट में भी करो आप कि रवि आजाद यह चीज पूछो, कोशिश करेंगे आज बहुत से सवाल उनके ऊपर आज क्लियर करा। रवि जी पहले तो मैं पूछना चाहूंगा आज की जो गठबंधन सरकार है उसके ऊपर मैं आपकी राय लेना चाहूंगा। आपस में खंचातान चल रही है, 3 साल आराम पे मलाई खाएंगे, ईब रोड़ा मैच गया बाजो बाजी का। बीजेपी को है जरूरत को नहीं और जेजेपी वाले फिर भी उनका मैं बैठे हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि जब ये पार्टी तोड़ी गई थी तो ये बीजेपी और अमित शाह ने ये पार्टी तोड़ी थी, और ये गठबंधन भी आप सबको ध्यान है कि हरियाणा की जनता ने भाजपा के खिलाफ दुष्यंत चौटाला को वोट दिए और दुष्यंत चौटाला कहते थे यमुना पार कर दो। वही दुष्यंत चौटाला खट्टर की और भाजपा की गोदी में जाके बैठ गए। ना कोई इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, ना इनकी कोई इस तरह की सहमति बनी, और अनुराग ठाकुर और दुष्यंत चौटाला एक गाड़ी में बैठ करके अमित शाह के आवास पर पहुंच गए थे। ये जनता का जो ध्यान भटकाना चाह रहे हैं, ध्यान भटकाने के लिए ये इस गठबंधन के विवाद को हवा दे रहे हैं, क्योंकि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है हरियाणा में, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, किसानों के मुद्दे जो है वो बहुत मायने रखते हैं। तो सरकार महिला सुरक्षा से ध्यान हटाना चाह रही है, सरकार सारे मुद्दों से ध्यान हटाना चाह रही है। दूसरी बात ये है कि बीजेपी वो जो इनका प्रभारी है वो कह भी रहा था, बोला कौन सा गठबंधन, और वहां से बीजेपी चुनाव लड़ेगी, 10 लोकसभा की सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। बीजेपी वाले इसको कोई भाव नहीं दे रहे दुष्यंत चौटाला को, और दुष्यंत चौटाला का इलाज कर दिया जनता से, दुष्यंत चौटाला को काट दिया। अब पत्नी धर्म जो है दुष्यंत चौटाला बहुत बढ़िया निभा रहा है, यानी कि खट्टर पति है और दुष्यंत चौटाला पत्नी है, और पति कह रहा है कि भाई मन ने तेरे साथ कौन रहना, मैं तेने कौन ही रखूं, लेकिन पत्नी कह रही है कि भाई मैं तो रूंगी, धक्कत रूंगी। 20% की साझेदार है। तो हरियाणा के लोग दुष्यंत चौटाला से बुरी तरह से खफा है, भाजपा से तो है ही, क्योंकि अगर दुष्यंत चौटाला इस सरकार को समर्थन नहीं देता तो ये सरकार इस तरह का नाश और लूट हरियाणा की नहीं कर सकती थी। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने केवल भ्रष्टाचार करने के लिए और अपना घर भरने के लिए वो इस सरकार में शामिल हुआ। अब वो ना सरकार में रहेगा आने वाले समय में, और जनता से पहले ही वो कट चुका है, वो बीच में रहेगा, और बीच का जो आदमी है ना वो ना इन्ने का ना इन्ने का। तो दुष्यंत चौटाला का तो पक्का इलाज होगा, और भविष्य में ये गठबंधन जो है, क्योंकि ये गठबंधन जो है ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है, और ठगबंधन कुछ टाइम तो चल सकते हैं,
लंबे टाइम ठगबंधन चल नहीं सकते। ठगबंधन चला के करेंगे क्या? हरियाणा में बीजेपी सरकार नहीं आ रही है जी। भाई एक सवाल यहाँ पे खड़ा हुआ है, अपना आदमपुर चुनाव में भी जोर लगाया लेकिन रिजल्ट नहीं मिला, यूपी में जोर लगाया रिजल्ट नहीं मिला, 2024 आगे आने लग रही है उसका भी पूरा जोर लगा रखा है कि लगा रिजल्ट मिलेगा। क्यों कहूँ यह बात? क्योंकि जब किसान आंदोलन था एक बात थी कि भाई किसी गांव में भी किसी नेता ने कौन बढ़ाते थे, लेकिन फिलहाल की जो बात करा चुनावी माहौल गर्म लग गया होने, जेजेपी बीजेपी के नेता प्रोग्राम लगे करने, दरबार लगे लगाना, और उन गांवों में दरबार लगाने लगे जड़ तक किसान आंदोलन में बहुत जोर लग गया था। देखिए विरोध तो जारी है। पहले संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे विरोध हुआ करते थे, फिर 3 कृषि कानूनों के आंदोलन की जीत होगी, अब एमएसपी को लेकर के देश में बड़ा आंदोलन होगा। अभी संयुक्त किसान मोर्चा की विरोध की कोई कॉल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सरकार की नीतियों को लेकर के और जो देश के किसानों के साथ सरकार ने किया, जनता में इतना रोष है, नौजवानों में इतना रोष। आप देखिए अमित शाह की रैली का भी विरोध हुआ, वहां भी फ्लॉप। अभी जुलाना में लोग विरोध की तैयारी कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला की रैली की। छोटे छोटे कार्यक्रमों का विरोध हो रहा है, बीजेपी जेजेपी के मंत्रियों का, एमएलए का, इनके राज्यसभा सांसदों का। यानी कि जनता जाग गई, जनता खुद आंदोलन कर रही है और खुद विरोध भी कर रही है। और कई बार रिजल्ट नहीं मिलते हैं, कई बार हो सकता है हमारी तरफ से भी कोई मेहनत में कमी रह जाए, या हो सकता है कि जितने डोज का टीका देना हो सकता है हम भी उतने डोज का टीका ना दे पाए। लेकिन 2024 के लिए 2 टीके तैयार हैं। एक टीका तो लगेगा लोकसभा में और एक टीका लगेगा फिर हरियाणा में। वो जो दोनों टीके हैं वो इतनी पावर के टीके हैं कि उसमें सरकार 1000 फुट नीचे भी जमीन खोद की देखोगे ना तो मिलेगी नहीं जी। आपके ऊपर आदमपुर चुनाव के अंदर भी बहुत से साथियों ने एक बात कही थी कि भाई कांग्रेस के चलाए हुए चल रहा है, रवि आजाद कांग्रेस का एजेंट है और 2024 में मिला देख लियो टिकट लेके आवा। रवि आजाद की क्या तैयारी करके टिकट लेके आवा? हमारी तैयारी संगठन चलाने की है, हमारी तैयारी आंदोलन करने की है। हम चाहते हैं कि देश का लोकतंत्र आंदोलन से बच सकता है और आंदोलन किसानों के भी चले, आंदोलन मजदूरों के भी चले, आंदोलन बेरोजगारों के, युवाओं के और माताओं बहनों के, महिलाओं के भी आंदोलन चले। हमारी ऐसी कोई तैयारी इलेक्शन लड़ने की नहीं है। और अगर हम भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जेजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो हम तो आपके कैमरे के सामने कह रहे हैं कि हमारी तो आज तक कांग्रेस के भी किसी नेता के, हम किसी के घर गए हो, किसी के घर बैठ करके चाय पी हो, कोई हमारी ये चेक करवा ले फोन, किसी से हमने फोन पे बात की हो, किसी के मंच पे हम गए हो। देखिए कुछ तो विरोधी कहेंगे, लेकिन हम नॉन पॉलिटिकल लोग हैं और हम सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। विपक्ष के भी किसी भी दल से हमारा कोई संबंध नहीं है और हमारी चुनाव लड़ने की कोई तैयारी नहीं है, बल्कि सरकारों का इलाज करना और किसान को बचाने के लिए, नौजवानों को बचाने के लिए, उनके लिए हमने जो संघर्ष का रास्ता तैयार किया है, भविष्य में इसको और तेज गति के साथ आगे बढ़ाएंगे और आंदोलनों को करते रहेंगे जी। 2 बयान आपने सुने होंगे कि बीजेपी नेता का था कि भाई चाहे कड़ियां कि में हो जो ये कथा कथित कुछ एक है नेता ओरे पहुंचे हैं। एक डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा था बिला एक मुछावरा भी मर जाए तो भी बिला ये अपना हरियाणा में आंदोलन करेंगे। इस तरह के बयान आपको लेकर के होने लगे। देखिए अभी ओम प्रकाश धनखड़ ने भी एक बयान दिया कि हमारी सरकार ने महिलाओं की 2 इंच हाइट बढ़ा दी। ओम प्रकाश धनखड़ ने बयान दिया था। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मछुआरा भी मर जाएगा तूफान से तो हरियाणा में आंदोलन होगा। ये हरियाणा में जो आंदोलनों की परंपरा है ये चौधरी देवीलाल ने शुरू की। चौधरी देवीलाल के नाम से दुष्यंत चौटाला को 10 सीट मिली, नहीं तो कोई मतलब मैं आपको आज कह रहा हूं कि दुष्यंत चौटाला की औकात गली का कुत्ता भी नहीं पूछता। चौधरी देवीलाल का परपोता होने के कारण उसको 10 सीट दी, भरोसा किया उसकी बात पे। चौधरी देवीलाल ने जो संघर्ष और आंदोलन का रास्ता सिखाया, उसी रास्ते के ऊपर दुष्यंत चौटाला सवाल खड़ा कर रहा है। हाँ, हम डंके की चोट पे कह रहे हैं कि मछुआरा कोई मरेगा और उसको उसका अधिकार नहीं मिलेगा तो हरियाणा में आंदोलन होगा, देश में भी आंदोलन होगा। तुम्हें पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आंदोलन गर्व होना चाहिए कि हरियाणा आंदोलनकारी राज्य है और अकेला एक छोटा सा प्रदेश
जिसकी 1 या 2% आबादी में हिस्सा होगा जिस प्रदेश का, वो प्रदेश अगर पूरे देश की किसानों की आवाज बन रहा है, वो अन्याय के खिलाफ आवाज बन रहा है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है। क्योंकि हम आंदोलन करते हैं, दुष्यंत चौटाला को लूट करने में दिक्कत होती है, इनकी लूट पे हमारी नजर रहती है। लेकिन चौधरी देवीलाल की आत्मा को दुष्यंत चौटाला ने बेचा, रवि आजाद ने या किसानों ने नहीं बेचा। वो किसानों के लिए सम्माननीय है और चौधरी देवीलाल शरीर से हमारे बीच में नहीं है, उनके विचार जिंदा है। और हम तो दुष्यंत चौटाला को करें, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो हम चौधरी देवीलाल के दिखाए हुए रास्ते पर लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अगर देवीलाल के रास्ते से उसे दिक्कत है तो वो कह दे कि मेरा देवीलाल से कोई वास्ता नहीं है। उसके बाद अगर उसको हरियाणा में कहीं बैठने की घुसने की जगह मिल जाए तो मुझे बता देना। 2024 में चुनाव आ रहे हैं, आप किसकी मदद करोगे? लास्ट नहीं, हम 2024 के चुनाव में केवल देश से और हरियाणा से बीजेपी और उनके सहयोगियों को हराने की अपील करेंगे। जीतेगा कौन, ये जनता का फैसला है, जनता तय करेगी। हम तो वो कर्म और वो कुकर्म जो भाजपा ने 10 साल में देश और हरियाणा में किए, वो जनता को फिर उन जनता के जहन में है सारी चीजें, लेकिन फिर सबको याद दिलाएंगे। और हम बार बार कहते हैं ना भूले हैं ना भूलने देंगे, वो याद दिलाएंगे। और सबसे अपील करेंगे कि हमारा एक एक वोट किसान के लिए, देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, जवान के लिए, बेरोजगार के लिए भाजपा के खिलाफ हमारा वोट पड़े। और जो कैंडिडेट जीते उसको वोट दो, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, चाहे वो काला चोर हो, हमें कोई मतलब नहीं। हमारा एक ही मकसद है 2024 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना। अगर ये दोबारा आ गए तो इस देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा, ये देश गुलाम हो जाएगा। तो उसकी क्या तसल्ली है? सत्ता बदलेगी, व्यवस्था। देखिए, व्यवस्था की लड़ाई बहुत लंबी है। आज के दिन जरूरत है जो है उसको बचाने की, और बीजेपी हमें गुलाम बना देगी, देश का लोकतंत्र खत्म कर देगी, आरएसएस का संविधान लागू कर देगी। एक बार सारे मिलकर बीजेपी को उखाड़ो। आगे जो आएंगे वो अगर ठीक से नहीं चलेंगे तो उनका भी इलाज होगा। वही घोड़े और मैदान तैयार है। इनडायरेक्ट वे में कहना चाहो कांग्रेस में? नहीं, मैंने किसी पार्टी का नाम, हमने ना, हमारा ना किसी से वास्ता, ना हमने पहले कभी नाम लिया, ना आज नाम ले रहे, ना आगे नाम लेंगे। हमारा काम है सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ना। हम तो बीजेपी के खिलाफ अपील करते हैं। बाकी भाई देश को जो अच्छा लगे, जो पार्टी अच्छा लगे, जो झंडा अच्छा लगे उसको वोट दो, बीजेपी के खिलाफ वोट करो। क्या किसानों को चुनाव लड़ना चाहिए? क्या किसानों को? नहीं, किसान का समय अभी आंदोलन करने का है। अभी आंदोलन चलेंगे देश में और हमारा पूरा फोकस आंदोलन पे है। चुनाव, अगर हम आज की स्थिति में चुनाव लड़ेंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे और हमारी लड़ाई और हमारा संगठन बिखर जाएगा। एक बार आंदोलन करो, और चुनाव लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, आंदोलन करने बड़ी बात है। आंदोलन नकेल होती है, नकेल जनता के हाथ में रहनी चाहिए। और एमएलए एमपी कोई भी बनता रहे, वो ठीक से काम नहीं करेगा तो उसको फिर झटका मार करके दिखा दे कि ताकत हमारी है, तुम तो हमारे नौकर हो। हम जनता राजा है और आंदोलन का काम है जनता को ये महसूस कराना कि राजा तुम हो, जो ऊपर बैठे हैं वो नौकर है तुम्हारे, और उनकी नकेल तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। क्योंकि नौकर की डोर हमेशा मालिक के हाथ में होती है, तो मालिक तो हम है, यानी कि जनता मालिक है और ये हमारे नौकर हैं। तो राजनीति का कोई एजेंडा नहीं है। एजेंडा, और अगर एमएलए ही बनना हो तो क्या जरूरत है इतना त्याग करने की, इतना घूमने की, इतनी लड़ाई लड़ने की, इतने जेलों में जाने की, मुकदमे। एमएलए बनना कोई बड़ी बात नहीं है। संगठन चलाना और आंदोलन लड़ना और लोगों को हक दिलाना, ये बड़ी बात है। एमएलए आज भी जो है हमारा एक जिले का जो किसान नेता है वो सत्ता के एमएलए से ज्यादा पावर रखता है। हमारा जो हरियाणा का किसान नेता है वो मुख्यमंत्री जितनी पावर रखता है। देश का किसान का नेता है वो प्रधानमंत्री इतनी पावर रखता है। जी, तो भाई आपने रवि आजाद जी के विचार सुने, आपने किस प्रकार इन विचारों को लेते हैं अपने कमेंट में राय जरूर रखें। अगर एक भी किसी का कोई दिमाग में सवाल रहा है तो कमेंट में जरूर रखना। अगले इंटरव्यू में, अगली बातचीत में जरूर पूछने का काम करेंगे कि भाई आने वाले चुनाव को लेकर किसानों की क्या रणनीति है और कितना इसके ऊपर असर पड़ेगा। वो चीजों के ऊपर फिर कभी दोबारा अगले अपडेट में चर्चा जरूर करेंगे। धन्यवाद भाई साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज देसी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते रहे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया काम। फिर मिलूंगा एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।